प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का कक्षा 5 की हिंदी कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रतिदिन कुछ नया सीख रहे होंगे। बच्चों, आज आपको पता है हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम देखने और पढ़ने वाले हैं एक नाटक का एक अंक जिसे हम कहते हैं एकांकी, और उसका नाम है अंधेर नगरी। इस एकांकी में हम जानेंगे कि इसका नाम अंधेर नगरी क्यों है, इसमें ऐसा क्या है जो हमें यह समझाएगा कि कौन राजा ने किस तरह से ऐसा क्या न्याय किया कि अंत में अपने आप ही वो फांसी पर लटकने के लिए तैयार हो गया। ऐसा कैसा न्याय था राजा का, और प्रजा उसकी किस तरह से उससे खुश होती थी, उसने किस तरह की समस्या का समाधान किस प्रकार किया, और इस एकांकी इस नाटक को लिखने वाले लेखक कौन है। आज हम इस एकांकी में जानेंगे ये सारी बातें। आइए सबसे पहले हम जानते हैं इसके लेखक के बारे में। इस एकांकी को लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, जिनका जन्म सन 1850 में हुआ था। इन्होंने क्या क्या लिखा? इन्होंने नाटक, कविता, निबंध, आख्यान आदि लिखकर खड़ी बोली हिंदी का विकास किया। इन्हें ही खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। इनकी रचनाओं में कौन कौन सी मुख्य रचनाएं शामिल हैं? भारत जननी, अंधेर नगरी जिसका एक अंक आज हम पढ़ने वाले हैं, सुलोचना, मुद्रा राक्षस, कश्मीर कुसुम आदि प्रमुख हैं। इन्होंने अनेक पत्रों का भी प्रकाशन किया। 1885 ईस्वी में इनका निधन हो गया। चलिए बच्चों, अब हम जानते हैं एकांकी। हम कह रहे हैं कि आज हम एकांकी पढ़ेंगे, तो एकांकी क्या है? यह गद्य की कौन सी विधा है कि किस तरह से हम उसमें कार्य को करते हैं एकांकी को, आइए समझते हैं। एकांकी एक नाट्य विधा है। नाटक जो हम सबको बहुत पसंद है, जिसमें होते हैं बहुत सारे पात्र, और आज जो हमारा अंक है वो नाटक का एक अंक लिया गया है जिसे हम कहते हैं एकांकी। एक अंक वाले नाटकों को ही एकांकी कहते हैं। और एकांकी गद्यात्मक या पद्यात्मक ये दोनों हो सकती है। गद्यात्मक और पद्यात्मक इन दोनों में से एकांकी किसी भी विधा में हो सकती है। एकांकी में एक कथा और कुछ पात्र होते हैं। एकांकी में होती है संवाद शैली, यानी एक व्यक्ति बोलता है, फिर दूसरा व्यक्ति उसका जवाब देता है, यानी बातचीत संवाद शैली में ही एकांकी का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। और कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रभाव एकांकी का लक्ष्य होता है, यानी हम थोड़े से समय में एक ऐसी बात अपने सामने वाले को बता दें कि वो उसको प्रभावित कर जाए और उससे कुछ वो सीख ले पाए। और एकांकी का एक विशेष उद्देश्य होता है। तो यह रही एकांकी की विशेषताएं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज अंधेर नगरी इस एकांकी में ऐसे कौन कौन से मुख्य पात्र हैं जो हम जानेंगे कि किस तरह से किस पात्र ने क्या बातचीत किसके माध्यम से की और उसको क्या परिणाम मिला। चलिए जानते हैं इस एकांकी के मुख्य पात्र के बारे में। इसमें मुख्य पात्र हैं महंत, कुंजड़िन, नारायण दास, हलवाई, गोवर्धन दास जो है शिष्य, राजा, फरियादी में कौन कौन है? कल्लू, बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल और सिपाही। ये हैं इस एकांकी के मुख्य पात्र। मुझे तो लग रहा है ये एकांकी बहुत ही अच्छे से समझने आने वाली है और बहुत हमें मजा आने वाला है। तो क्या तैयार हैं बच्चों आप सब इस एकांकी को पढ़ने और अभिनय करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। एकांकी क्या है, इसके लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ 18 अंधेर नगरी भी निकाल लीजिए। एक स्थान है जो कि शहर से बाहर सड़क पर महंत जी
अपने दोनों शिष्य से बात कर रहे हैं। ये है महंत जी और ये बात कर रहे हैं अपने दोनों शिष्यों से, जिनके नाम है गोवर्धन दास और नारायण दास। चलिए देखते हैं कि महंत जी अपने शिष्य से क्या कह रहे हैं। महंत जी कहते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान का भोग लगे। महंत जी की बात सुनकर नारायण दास क्या कहता है, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। अब महंत जी कहते हैं, गोवर्धन दास बच्चा, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। तो इस तरह से महंत जी ने गोवर्धन दास को पश्चिम दिशा की ओर भेज दिया और नारायण दास को पूर्व दिशा की ओर भेज दिया कि जाए और वहां से भिक्षा लेकर आए। चलिए देखते हैं कि गोवर्धन दास कहाँ गया और उसने क्या क्या खरीदा और उसे क्या क्या भिक्षा मिली और उससे उन्होंने क्या क्या खरीदा। चलिए जानते हैं। ये दृश्य है सब्जी और यहाँ पर खड़ी है कुंजड़िन। अब गोवर्धन दास कुंजड़िन से जो सब्जी बेच रही हैं उन्हें कुंजड़िन कहते हैं। गोवर्धन दास उनसे क्या बात करते हैं। अब आए हैं वो सब्जी की दुकान पर और बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, क्यों भाजी क्या भाव है। कुंजड़िन कहती है, बाबा जी टके सेर। अब गोवर्धन दास कहता है, सब भाजी टके सेर, वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके सेर। उसे बड़ा अच्छा लगा कि ये कितना सस्ता शहर है कि हर चीज टके सेर। अब गोवर्धन दास पहुंचा हलवाई की दुकान पर और हलवाई से और उन दोनों के बीच में अब क्या संवाद हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है, आइए उसे सुनते हैं। गोवर्धन दास कहता है हलवाई से, क्यों भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव। भाई आप मिठाई की दुकान पर जाओगे तो सबसे पहले भाव ही पूछोगे ना। तो गोवर्धन दास ने भी वही किया, हलवाई की दुकान पर पहुंचा और पूछा, क्यों भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव। अब हलवाई ने क्या जवाब दिया होगा। उसने भी कहा, टके से। गोवर्धन दास ने कहा, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके से। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है। हलवाई ने कहा, अंधेर नगरी। अब गोवर्धन दास ने पूछा, और राजा का नाम क्या है। हलवाई ने कहा, अनभुज राजा। अब गोवर्धन दास ने कहा, वाह वाह, अंधेर नगरी, अनभुज राजा, टकेसेर भाजी, टकेसेर खाजा। वाह वाह, अनभुज, अंधेर नगरी, अनभुज राजा, टकेसेर भाजी, टकेसेर खाजा। उसे तो बड़ा ही अच्छा लगा कि हर सामान बड़ा ही सस्ता है। अब हलवाई ने कहा, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले लें। अब गोवर्धन दास ने कहा, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसा लाया हूं, 3.5 सेर मिठाई दे दे। कितने सेर, 3.5 सेर मिठाई दे दे, क्योंकि 7 पैसा मुझे भिक्षा में मिला है। अब वो मिठाई लेकर खुशी खुशी बड़े आराम से अपने वहीं पर आ गया जहां पर पहले महंत जी अपने दोनों शिष्यों के साथ मिले थे, जहां से गोवर्धन दास पश्चिम की ओर गया था और नारायण दास पूर्व दिशा की ओर गया था। अब देखते हैं महंत जी उनसे पूछ रहे हैं कि कौन किस भिक्षा में क्या क्या लाया है। महंत जी बोलते हैं, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। एक बार और सुनते हैं क्या बोला। बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास ने बड़े खुश होकर कहा, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे और उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ले ली। उसे बड़ा खुश हो रहा था कि इतने पैसों में, इतने कम पैसों में इतनी सारी मिठाई ले ली।
लेकिन महंत जी को ये बात को जमी नहीं। उन्होंने कहा, बच्चा, नारायण दास ने कहा था कि यहाँ सब चीजें टके सेर मिलती हैं, तो मैंने इस बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, ये कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है? क्योंकि ये बात महंत जी को हजम नहीं हुई थी। अब नारायण दास ने कहा, अंधेर नगरी अनभुज राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। अंधेर नगरी अनभुज राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत जी ने कहा, तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है। मैं तो इस नगर में एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। महंत जी ने अपने दोनों शिष्यों से यही कहा कि भाई, यहाँ से चलो, हम इस नगरी में नहीं रहेंगे क्योंकि ये नगरी ठीक नहीं है। लेकिन गोवर्धन दास ने कहा, गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, और जगह दिन भर मांगो तो पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूंगा। बताओ, गोवर्धन दास को लगा कि ये तो सबसे सस्ता शहर है, सबसे सस्ता नगर है, यहाँ तो कम पैसों में ही इतना सारा खाने को मिल जाता है, और जगह दिन भर भिक्षा मांगो तो कुछ मिलता ही नहीं, और उसमें पेट भी नहीं भरता। लेकिन महंत जी ने उसे फिर समझाया, बच्चा देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, लेकिन इतना कहे जाता हूँ कि अगर कोई संकट पड़े तो याद करना। ऐसा कहकर महंत जी अपने शिष्यों के साथ वहां से चले गए, लेकिन गोवर्धन दास वहीं रह गया। उसे कुछ भी पसंद नहीं आया कि इतने अच्छे शहर को छोड़कर वो जाए। अब देखते हैं इसका एकांकी का दूसरा दृश्य, वहां पर क्या चल रहा है। इसमें आपको बहुत ही आनंद आने वाला है और इसको आप बहुत ध्यान से सुनना और समझना कि कौन कौन अपना फरियादी आता है और किस तरह से राजा न्याय करता है। चलिए, दूसरा दृश्य है जहां पर राजा, मंत्री, नौकर सब लोग यथास्थान बैठे हैं और पीछे से एक आवाज आती है, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। अब राजा पूछता है, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो। ये है राजा, जो अंधेर नगरी के राजा हैं, अनभुज राजा, और ये आ रहा है एक फरियादी जो अपनी परेशानी लेकर राजा के पास आया है, और अब वो अपनी परेशानी राजा से कहता है और राजा उसका उत्तर, उसका न्याय उसे दिलाएंगे। तो यही वो आवाज है जो बोल रहा था पीछे से, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। तो राजा जी कहते हैं, कौन चिल्लाता है, जरा उसे बुलाओ तो कौन आता है। फिर महाराज से वो फिर कहता है, महाराज दुहाई हो, दुहाई हो। तो महाराज पूछते हैं, बोलो क्या हुआ। अब फरियादी कहता है, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी तो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। न्याय हो महाराज, न्याय हो। महाराज कहते हैं, कल्लू बनिए को पकड़ कर लाओ। भाई, जिसने अपराध किया है उसे ही तो पकड़ के लाएंगे। तो महाराज आज्ञा देते हैं, कल्लू बनिए को पकड़ कर लाओ। अब कल्लू बनिए को बुलाया जाता है। कल्लू बनिया आता है और महाराज उससे फिर पूछते हैं, क्यों रे बनिए, बकरी कैसे मर गई। कल्लू बनिया कहता है, महाराज, मेरा कोई दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि दीवार ही गिर पड़ी। ये था कल्लू बनिए का जवाब। अब महाराज कहते हैं, अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ कर लाओ। अब उनको लगा कि इसमें कल्लू बनिए की कोई भी गलती नहीं है, जाओ, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई, उसे पकड़ कर लाओ। अब कारीगर को पकड़कर लाया जाता है। कल्लू चला जाता है और कारीगर को लाया जाता है। अब कारीगर से महाराज पूछते हैं, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। अब क्या कारीगर जवाब देता है। कारीगर कहता है, महाराज,
चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार ही गिर पड़ी। अब बताओ महाराज ने किसे बुलाया होगा? क्योंकि कारीगर ने तो सारी गलती किस पे डाल दी? चूने वाले पे, कि महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर गई। अब कारीगर को निकाला जाता है और चूने वाले को पकड़कर लाया जाता है। अब महाराज फिर पूछते हैं, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? अब चूने वाला क्या जवाब देता है, सुनो। महाराज भिष्टी ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। अब चूने वाले ने किस पे सारा इल्जाम लगा दिया? भिष्टी पे, कि भिष्टी ने पानी ज्यादा डाल दिया तो जिससे कि चूना कमजोर हो गया। अब महाराज क्या कहते हैं? तो भिष्टी को पकड़ो। अब फिर से भिष्टी को लाया जाता है, यह है भिष्टी। अब भिष्टी कहते हैं, भिष्टी से पूछते हैं, महाराज क्यों रे भिष्टी, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? अब भिष्टी बताता है, महाराज गुलाम का कोई दोष नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अब भिष्टी वाले ने सारा का सारा इल्जाम डाल दिया किस पे? कसाई ने। क्या कहा? गुलाम का कोई दोष नहीं, कसाई ने इतनी बड़ी मशक बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अब महाराज ने किसको बुलाया होगा बच्चों, बताओ जरा? बिल्कुल सही बच्चों, महाराज ने बुलाया अब कसाई को। तो देखिए महाराज क्या कहते हैं, अच्छा भिष्टी को निकालो, कसाई को लाओ। अब भाई आता है कसाई, देखिए लोग भिष्टी को निकाल देते हैं और आ जाता है ये कसाई। देखिए ये है कसाई। अब कसाई आ जाता है और कसाई को कहते हैं, महाराज कहते हैं, क्यों रे कसाई, तूने इतनी बड़ी मशक क्यों बनाई? अब कसाई कहता है, महाराज गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ बेची मेरे हाथ कि मशक बड़ी बन गई। कसाई ने अब सारा दोष किस पे डाल दिया? गडरिये पे, कि महाराज गडरिये ने ऐसी टके की बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। अब महाराज ने कहा, अच्छा कसाई को निकालो और गडरिये को लाओ। अब कसाई को निकाला जाता है और गडरिये को लाया जाता है। अब महाराज गडरिये से पूछते हैं, क्यों रे गडरिये, तूने ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? अब गडरिया कहता है, महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसकी भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कुछ कसूर नहीं महाराज, मुझे माफ करें। अब महाराज क्या कहते हैं, इसको निकालो। अब किसको पकड़ के लाओ? बिल्कुल सही बच्चों, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। अब बताइए कहां से कहानी शुरू हुई और कोतवाल पे आकर खत्म कर रहे हैं। अब आ गए हैं हमारे कोतवाल साहब। देखो ये हैं कोतवाल। अब महाराज क्या पूछते हैं, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी? अब कोतवाल कहता है, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया। अब महाराज को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, कुछ नहीं महाराज, ले जाओ कोतवाल को अभी फांसी दे दो। देखिए अब क्या न्याय किया राजा ने कि बकरी की किसकी वजह से मरी और कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया और बोल दिया कि जाइए आप इस कोतवाल को पकड़कर ले जाओ, जिससे कि उसका कोई लेना देना नहीं कि गुनाह किसी ने किया और उसकी सजा बेचारे इस बेकसूर कोतवाल को दे दी। चलिए उधर देखते हैं क्या हो रहा है। इधर गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। उसे बड़ा ही आनंद आ रहा था कि अरे वाह, इतनी बढ़िया नगरी जहां कम पैसों में इतना खाने को मिलता है। 4 सिपाही फिर बाद में देख रहे हैं उसे पीछे पीछे और ये बड़ा मस्त होकर यहाँ खाना खा रहा है और कह रहा है, गुरुजी ने नाहकी यहाँ रहने को मना किया, माना कि देश बहुत बुरा है
पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। तभी वहां से 4 सिपाही आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। चल बे चल, खूब खाकर मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा, देखना कितना मोटा हो गया खा खा के। तो 4 सिपाहियों ने कहा चल यहां से, अब बहुत खा खा के मोटा हो गया है। अब वो घबरा गया, अरे ये आफत कहां से आई, अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों पकड़ते हो। अब सिपाही उससे कहते हैं बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, लेकिन उसे फांसी देने गए तो उस फांसी का फंदा उसका बड़ा निकला, क्योंकि हमारे कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि भाई बकरी के मरने के अपराध में किसी को तो सजा मिलनी ही है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। भाई बकरी मरी है तो किसी को फांसी तो होनी ही पड़ेगी। अब गोवर्धन दास तो घबरा गया, उसने कहा दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक ही मारा जाता हूँ, यहाँ तो बड़ा ही अंधेर है, गुरुजी तुम कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। अब गोवर्धन दास को अपनी गलती का एहसास हो गया कि कौन सी अंधेर नगरी में उसने यहाँ पर अपने आप को फंसा लिया। अब गोवर्धन दास चिल्लाए जा रहा है, सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास कहता है हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हो। अब सिपाही कहते हैं अबे चुप रह, ये राजा का हुक्म है, कहीं कोई टाल सकता है राजा के हुक्म को। अभी फिर कहता है वो, हाय मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना, उसी का ये फल है, गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी, बचाओ गुरुजी। अब बेचारे गुरुजी उसकी बात सुन के आ गए और बोलते हैं अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये क्या दशा है। हाथ जोड़कर कहता है गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी मुझे बचाओ। गुरुजी थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं कोई चिंता नहीं, और वो सिपाहियों से कहते हैं कि मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, क्योंकि अब तो ये मरने वाला है, इसे मैं अंतिम उपदेश देना चाहता हूं। अब सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और गुरुजी चेले को कुछ कान में समझाते हैं। अब कान में जब समझाते हैं तो क्या कहते हैं, गोवर्धन दास कहता है अच्छा तब तो गुरुजी मुझे ही फांसी चढ़ने दो। अरे नहीं बच्चा, महंत जी कहते हैं हम बूढ़े हुए, हम फांसी चढ़ेंगे, हमको चढ़ने दो। लेकिन इस तरह से दोनों बहस करने लगते हैं और सिपाही कहते हैं अरे भाई अभी तो कोई भी नहीं मरने वाला था, अब ये दोनों के दोनों पकड़ रहे हैं और अपने आप को फांसी पर चढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। तभी राजा मंत्री कोतवाल सब वहीं आ जाते हैं। राजा कहता है अरे ये क्या गोलमाल है। सिपाही कहते हैं महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। अब गुरुजी से कहते हैं राजा, बाबा जी बोलो आप फांसी क्यों चढ़ते हो। तो गुरुजी कहते हैं राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। अब बताओ मरने के बाद किसे स्वर्ग नहीं चाहिए, ये बोल दिया राजा से कि भाई इस समय जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। तब मंत्री कहते हैं तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। अरे कोतवाल कहते हैं नहीं नहीं, गोवर्धन दास कहता है हमको हुक्म है, हम फांसी चढ़ेंगे। अब कोतवाल कहता है हमें लटकने दो, हमारे सबब से तो दीवार गिरी। अब सब लोग फांसी चढ़ने को तैयार। लेकिन अब देखो राजा क्या कहता है, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। और आपको पता है अंत में सब लोग राजा को फांसी पर लटका देते हैं। भाई कैसी लगी आपको ये एकांकी, कहां से शुरू हुई और कहां पर खत्म हुई, अपराध किसका था और सजा किसको मिल गई, केवल ऐसे राजा की वजह से जिसे ये ज्ञान ही नहीं था कि क्या उचित है और क्या अनुचित। आइए बच्चों, इस एकांकी को मुझे पता है कि आपको समझ में अच्छे से आई होगी और बीच बीच में कुछ कठिन शब्द भी आए थे जिनका अर्थ हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ आया था टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, ये शब्द आया था टका।
तो टका का अर्थ क्या है? टका क्या है? एक तांबे का पुराना सिक्का है जिसे टका कहते हैं। यह है कसूर। कसूर का मतलब है अपराध। गोवर्धन दास कहता है ना कि मैंने क्या कसूर किया जो मुझे फांसी चढ़ाते हो? तो क्या अपराध किया, क्या दोष किया, क्या मैंने गलती की? हुज्जत। हुज्जत का मतलब है एक दूसरे से विवाद करना, बहस करना, झगड़ा करना। जब गुरु और चेला दोनों हुज्जत कर रहे थे कि मैं फांसी चढ़ूंगा, मैं फांसी चढ़ूंगा, तब ये शब्द आया था। गुलाम। गुलाम का अर्थ है दास या नौकर। सबब कहता है ना कोतवाल कि मेरे सबब से तो दीवार गिरी, यानी मेरे कारण तो दीवार गिरी। भाजी। भाजी का मतलब है साग सब्जी। जो हम गोवर्धन दास खरीद रहा था, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो ये थे इसके कुछ कठिन शब्द जो मुझे पता है आपने समझ लिए होंगे। आइए अब हम जानते हैं कुछ प्रश्नों के उत्तर। अंधेर नगरी के सभी पात्रों के नाम लिखिए। आपने अभी एकांकी सुनी और पढ़ी और समझी। मुझे आशा है कि आप भी इसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसी तरह से अभिनय करेंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आप उन पात्रों के नाम एक बार फिर से जान लीजिए कि इस एकांकी के मुख्य पात्र कौन कौन से थे जिन्होंने ये अभिनय किया, और आप उसी की तरह एक अभिनय अपना जरूर कीजिएगा। चलिए हम पात्रों के नाम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पात्र थे। देखिए, इसके मुख्य पात्र थे महंत, कुंजड़िन, नारायण दास हलवाई, गोवर्धन दास शिष्य, राजा, फरियादी जो सबसे पहला फरियादी आया था, फिर कल्लू, बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिष्टी, कसाई, गडरिया, कोतवाल और सिपाही। ये थे इसके मुख्य पात्र। आइए अब जानते हैं महंत अंधेर नगरी को क्यों छोड़कर भाग गया। देखिए इसका उत्तर, महंत अंधेर नगरी के अंधेरे से बचने के लिए वहां से चला गया क्योंकि नगरी में बहुत अंधेर था। शिष्य गोवर्धन दास अपने गुरु के साथ क्यों नहीं लौटे? बताइए। शिष्य को सस्ते में खूब मिठाई खाने का चाव था, इस कारण वह नहीं लौटा। आइए आगे के प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। सिपाही गोवर्धन दास को क्यों फांसी देना चाहते थे बच्चों? बताइए। गोवर्धन दास की गर्दन मोटी थी जिसमें फांसी का फंदा ठीक से आ जा सकता था, इसलिए सिपाही गोवर्धन दास को फांसी देना चाहते थे। गोवर्धन दास की जान कैसे बची? बताइए कैसे बची गोवर्धन दास की जान? गुरुजी की बताई तरकीब से गोवर्धन दास की जान बची। इस एकांकी में किन किन बातों पर व्यंग किया गया है? एक व्यंग्यात्मक एकांकी थी ये। इस एकांकी में मूर्खों की शासन व्यवस्था पर व्यंग किया गया है कि किस तरह से मूर्ख अगर शासन चलाएंगे तो उसका घपला ही होने वाला है, नुकसान ही होगा। चलिए बच्चों, भाषा के रंग में हम जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा बालक, बालक कैसा है? अच्छा। काली बिल्ली, बिल्ली कैसी है? काली। दयालु राजा, दयालु राजा है दयालु। और कुछ चीनी, चीनी कितनी है? कुछ। 2 मीटर कपड़ा, कपड़ा कितना है? 2 मीटर। आइए अब जानते हैं विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वालों को विशेष्य कहते हैं, यानी जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे सुंदर लड़की, छोटा बच्चा, पुराना अखबार। यहाँ पर हम जानते हैं कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। विशेषण है सुंदर और विशेष्य है लड़की। विशेषण है छोटा, विशेष्य है बच्चा, और विशेषण है पुराना, विशेष्य है अखबार। आपको ये सही से समझ आ गया होगा। आइए हम कुछ कार्य करते हैं, उनका मिलान करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ विशेषण दिए गए हैं, हमने उनके विशेष्य से उसे मिलाया है। सुंदर नगर, टकासेर भाजी, चौपट राजा, अंधेर नगरी, बड़ी भेड़, शुभ घड़ी। ये पूरा उसका उचित समझ में आ रहा है कि किसके साथ कौन सा उचित शब्द आएगा। आइए बच्चों, अब आता है गृह कार्य जो आपको सोच समझकर करना है। आपकी समझ में बकरी के मरने का असली दोषी कौन था? ये आप अपनी पुस्तिका में लिखेंगे, कार्य पुस्तिका में लिखेंगे कि किसकी वजह से बकरी मरी। नगर को अंधेर नगरी क्यों कहा गया है? और एक प्रश्न और है जो आपको अनुमान और कल्पना लगाकर करना है कि महंत ने अपने शिष्य के कान में क्या कहा होगा जिसके फलस्वरूप कोतवाल, मंत्री और राजा सबके लिए सब स्वयं फांसी पर चढ़ने के लिए उतावले हो गए। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको इस एकांकी को सुनकर, पढ़कर, देखकर बहुत ही आनंद आया होगा और आप भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस एकांकी का
अभिनय करेंगे और अपने विद्यालय में अपने आसपास के सभी लोगों को इसे दिखाएंगे। आशा करती हूँ कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे और जानेंगे ढेर सारी नई नई बातें। तब तक के लिए आपको ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आज की कक्षा में प्रतिभाग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।